हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 9 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थित कहाँ है, यानी क्या है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में दो जगह रखा गया है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया है। एक तो क्षार धातु के साथ रखा गया है और दूसरा हेलोजन के साथ रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? क्षार धातु के साथ रखा गया है और हेलोजन के, जो ये आवर्त सारणी है। मान लिया आवर्त सारणी इस प्रकार है, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी बनाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या है, शुरुआत में आते हैं जो फर्स्ट है, तो सेकेंड डे आते हैं। यहाँ क्या आते हैं? थर्ड है, फोर्थ है, और क्या है 5 ए, और क्या है 6A आता है, और क्या है 7A, और क्या है 8 या 8 कहो या 0 कहो, ये हो गया 0। तो ये क्या हो गए? तो हाइड्रोजन को यहां रखा गया है। ये तत्व कहलाते हैं हेलोजन। क्या कहलाते हैं? हेलोजन। और ये क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं। तो हाइड्रोजन को यहां भी रखा गया है और कहां रखा गया है? यहां भी रखा गया है। तो दो जगह रखा गया है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को वर्ग फर्स्ट ए, यानी फर्स्ट ए क्या है? क्षार धातु के साथ, तथा सेवेंथ है हेलोजन के साथ रखा गया है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? तो क्या है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहां कहां रखा गया है? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को वर्ग कहां? सबसे शुरुआत में फर्स्ट ए होते हैं क्षार धातुएं। फर्स्ट ए क्षार धातु के साथ तथा वर्ग सेवेंथ है, अभी बताए थे सेवेंथ है, लास्ट वाला अक्रिय गैसों के पहले पड़ता है। सेवेंथ हेलोजन के साथ रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? हेलोजन के साथ रखा गया है। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया है। फर्स्ट है क्षार धातु के साथ तथा सेवेंथ है हेलोजन के साथ रखा गया। अब एक तत्व को दो जगह रखना क्यों रखा गया है? कुछ ना कुछ तो इसके होंगे। जैसे मान लिया एक है, कोई लड़का है, वो क्या है, कोई मान लिया लड़का है या कोई है, तो वो क्या है, जैसे मान लिया कितने लोग, मान लिया यहां भी रहना पसंद कर रहा है और कहा यहां हेलोजन के साथ रहना पसंद कर रहा है। मान लिया एक फैमिली इसकी क्या है, इसकी फैमिली का नाम है क्षार धातुएं। ये लड़का है, इसकी फैमिली का नाम है क्षार धातुएं और इसकी फैमिली का नाम है हेलोजन। हाइड्रोजन को मान लिया कुछ भी मान ले, तो मान लिया कोई बच्चा है, तो वो क्या है, क्षार धातुओं के साथ और हेलोजन के साथ दो जगह रखा गया। तो क्यों मान लिया दो जगह क्यों रखा गया? तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ इससे क्या होंगे, इसके मेल खाते होंगे, तभी ये यहां रहना पसंद करता है और इसीलिए यहां रहना पसंद करता है। तो दोनों के साथ क्या है, कुछ ना, तो इसी प्रकार जो हाइड्रोजन की क्षार धातु से समानता भी है और क्षार धातु के साथ भी समानता है और हेलोजन के साथ समानता है। तो हम लोग हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में दो जगह रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये दोनों से समानता प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, हेलोजन के, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्षार धातु के समानता। पहले क्या है, क्षार धातु है ये, तो क्षार धातु के समानता। दूसरा क्या है, हेलोजन के साथ समानता। तो पहले हाइड्रोजन की किससे समानता? हाइड्रोजन के क्षार धातु से समानता। तो पहले ये क्या डालेंगे, हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन के क्षार धातु के साथ समानता है, क्षार धातु के साथ समानता। तो इसके क्या है, क्षार धातु के साथ समानता क्या है, जो फर्स्ट ए है। तो सबसे पहले लक्षण पहले लिखेंगे, हाइड्रोजन के क्षार धातु के साथ समानता हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है। मान लिया पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्या है, मान लिया लिथियम ले लें, धातु दूसरी हम ले लिए लिथियम, तीसरी ले लिए सोडियम, एक ही वर्ग के तो है। इसका होता 3, इसका होता है 11, और लेना चाहो पोटेशियम क्या है 19 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होता है 1s1, ये कही है। इसका क्या होता है 1s2, 2s2, 2s1, 2 1 3 हो गए। इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, और क्या हो जाएगा 4s1। तो हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इसमें क्या है s1, इसमें s1, इसमें s1, इसमें s1। केवल क्या है क्वांटम संख्या, इसके 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसके 4 है। तो क्या है तो क्या इससे सिद्ध हुआ कि हाइड्रोजन और क्षार धातुओं के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है n1 होता है, विन्यास n1 होता है। तो क्या है पहले समानता क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आई कि हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं वायु कोश के n1 होते हैं, यानी 1s1, 2s1, 3s1 और 4s1। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद क्या आता है संयोजकता। मान लिया क्या है दूसरा गुण क्या है संयोजकता, कि ये कैसे समानता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता और क्षार धातु दोनों की संयोजकता 1 होती है। क्षार धातु और हाइड्रोजन दोनों की संयोजकता क्या होती है 1 होती है। इसीलिए क्या है जो हाइड्रोजन है वो क्षार धातु के साथ रहना पसंद करता है। नंबर 3 आता है ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों की संयोजकता बजाय क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों की क्या है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। हाइड्रोजन हो तब भी +1 होगी और क्षार धातु हो तब भी 1 होगी। जब एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या तभी ये इसके साथ रहना पसंद करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे संयोजकता में क्या हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों की संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों क्या है +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रकट करते हैं। तीसरा क्या है धन विद्युतीय लक्षण, धन या धनायन बनाने की प्रवृत्ति लिख सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों को क्या है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या लिखना है हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों को इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता, तो क्या बनाया H+ बना दिया। और जो क्षार धातु मान लिया ये हम ले लें, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, के ले लो, तो ये भी क्या है अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती है और क्या बनाती है धनायन बनाती है। तो जैसा ये वैसा ये, इसीलिए धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो क्या है धनायन भी सेम बन रहे हैं, इसीलिए यह
किसके साथ रह रहा है? क्षार धातु के साथ रह रहा है। अगला क्या है? वैद्युत अपघटन। क्या है? वैद्युत अपघटन। तो अगर इसका वैद्युत अपघटन करा दें, इसके यौगिक का कोई वैद्युत अपघटन करा दें, तो हाइड्रोजन और क्षार धातु दोनों कैथोड पर मुक्त होती है। देखते हैं कैसे मुक्त होती हैं। जैसे हम करा दिए HCl, क्या करा दिए? जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करा दिए, तो पहले आयनित हुआ H+ और Cl-। हम लोग जानते हैं कि HCl ऐसे आयनित होता है। NaCl का मान लिया करा दें तो क्या बनाएगा? Na+ और क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। HCl का H+ बनाता है, Cl- बनाता है, और NaCl ऐसे बनाएगा। अब क्या करें? अब क्या इसमें है? Na+, इसमें क्या है? H+। क्षार धातु यही तो है, क्षार धातु का यौगिक लिए, हाइड्रोजन का यौगिक लिए, तो क्या है? H+ है। क्या है? H+। हम क्या ले लिए? H+। और ये क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो हम क्या ले लें? एक बजाय दो ले लें। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो जो मान लिया 2 लेंगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन जब माइनस आएंगे तभी तो न्यूट्रल हो गए। प्लस माइनस बराबर 0। तो क्या है? ये हाइड्रोजन हमेशा क्या है? कैथोड पे अपचयन होता है। अब कैथोड पे हमेशा क्या होता है? अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन इधर लगते हैं तो अपचयन, और इधर लगते हैं तो ऑक्सीकरण। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं। और क्या है? Na+, यही तो है। तो Na+, दो लिखना चाहो 2 ले लो, तो क्या है? या खाली ले लो Na। और प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना दिया? Na बना दिया। अगर कंफ्यूजन है तुम्हें तो क्या है? हम ले ले एक हाइड्रोजन, यही तो ले ले, यहां एक था, एक ले ले। जो मान लिया किसी लोग को कंफ्यूजन हो तो क्या? एक हाइड्रोजन ले लिए, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, तो क्या बना दिया? ½ H2, Na के रूप में मुक्त हो गए। तो क्या है? तो अगर क्या है? इसका वैद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों कहां मिलती है? कैथोड पर मिलती है। हमें क्या है? ये भी कैथोड पर प्राप्त हो रही है और ये भी कैथोड पर प्राप्त हो रही है। तो ये समानता थी हाइड्रोजन की क्षार धातु के। तो इतनी देर हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन की क्षार धातु के समानता। अब क्या है? दूसरा क्या है? हाइड्रोजन की अब काहे समानता करेंगे? हेलोजन के साथ समानता। अब हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ समानता, यानी हेलोजन के साथ क्यों रखा गया है? तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से करते हैं। तो अब की क्या कैसे करेंगे? बोरबरी के अनुसार 9th में किया होगा आपने। तो क्या है? हाइड्रोजन का एक, मान लिया फ्लोरीन ले लें तो क्या होता है? 9 होता है। Cl का कितना होता है? 17 होता है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अक्रिय गैस इसके आगे है हीलियम। तो हाइड्रोजन को स्थायी रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। बाकी जितने आवर्त सारणी में तत्व हैं सबको स्थायी रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। तो इसमें एक है तो एक ही रहा। इसमें क्या है? 9। तो पहले में अधिकतम 2 रह सकते हैं, दूसरे में 7। ये तुम लोग 9th में पढ़े होगे। तो 17। तो क्या है? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में जितने बचे 7। तो क्या है? हाइड्रोजन को स्थायी संरचना प्राप्त अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, बाकी सबको 8 की। तो इसमें देखा जाए तो क्या है? इसमें कितने कम है? 1। इसमें 7 में 1 और कर दो तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा। 8 चाहिए इसको। तो क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या है? हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों को अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसमें क्या लिखना है? हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों को अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होता है।
तो ये समानता इससे हुई, इसीलिए क्या है, ये किसके साथ रहना पसंद किया, हेलोजन के साथ भी रहना पसंद कर रहा है। अब संयोजकता क्या आती है, संयोजकता जानते हो, इसकी संयोजकता एक है, संयोजकता प्लस माइनस तो होती नहीं है, तो इसकी संयोजकता एक है। अब इसमें भी क्या है, 7 है। तो हम लोग जानते हैं कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी संयोजकता कहलाती है। तो 1 से अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 वाले 2 होगी, 3 वाले 3, 4 वाले 4। अब 5 जो 4 से अधिक होते हैं तो संयोजकता होती है 8 माइनस n होता है बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7 बराबर संयोजकता कितनी आएगी, 1। ये तुम लोग 9th में पढ़े होगे। तो क्या है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, इसकी संयोजकता 1। तो क्या है संयोजकता, तो क्या है हाइड्रोजन, तो इसमें क्या लिखना, हाइड्रोजन तथा किसके, हेलोजन, हाइड्रोजन के और हेलोजन दोनों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। संयोजकता क्या होता है, जो बाहरी को में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अगर 1 से 4 होंगे तो संयोजकता 1 वाले 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3, 4 वाले 4 होगी। और जब क्या है, 4 से ज्यादा जब होंगे तो क्या होते है, 8 माइनस n, तो 8 में से 7 घटाओगे 1। तो क्या है संयोजकता, क्या है हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अब ऑक्सीकरण संख्या, वैसे हम लोग पढ़े थे इसके पहले जब क्षार धातु के समानता प्रकट करिए थे, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 होती है। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में, जब अगर मान लिया ये क्या कहां से जुड़ा है, अगर धातु के साथ जुड़ा है, धातु के साथ जुड़ा है, तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हम निकालेंगे, तो इसको मान लिया x मान लेंगे, 1 बराबर 0 है तो x बराबर -1 आएगा। तो क्या है, अगर ये धातु के साथ जुड़ा है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन की -1 भी हो सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन तथा हेलोजन, हाइड्रोजन तथा हेलोजन, हेलोजन तो -1 प्रकट ही करते हैं, तो हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकती है। इसमें क्या लिखना, -1 भी हो सकती है, हो सकती है। अब अगला आता है वैद्युत अपघटन। क्या आता है, वैद्युत अपघटन आता है। तो क्या है, लिथियम हाइड्राइड के जलीय विलयन का हम वैद्युत अपघटन जब कराते हैं, किसका, तो क्या है Li+, तब H- आ जाता है। और क्या है, हेलोजन ले लो, क्या ले लो, हेलोजन ले लो, जैसे Li क्या हम ले लें, लिथियम क्लोराइड ले लें, तो Li+ और क्या है Cl-, ये ऐसे टूटा वैद्युत अपघटन करा। तो क्या है, ये जलीय विलयन में इस प्रकार आयनित हुआ, जलीय विलयन में कैसे आयनित हुआ, Li, इसका हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन जो होता है अधातु होता है। अब ये भी क्या होता है, तो इसमें अधात्विक प्रकृति भी एक पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, अधातु, अगले हेडिंग क्या हो सकते हैं, अधात्विक प्रकृति। तो हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों अधातु होते हैं। अब क्या है, अगर धातु हाइड्राइड के साथ, धातु के साथ जुड़ा है, जैसे लिथियम धातु के साथ जुड़ा है, अब ये क्या है लिथियम क्लोराइड, तो दोनों जलीय विलयन में कैसे आयनित हुआ, Li+ H-, इस पे धातु पे हमेशा प्लस आया। अब क्या है, दोनों का अगर क्या कर दें, दोनों लिथियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड, लिथियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड दोनों का वैद्युत अपघटन कराने पर, पहले क्या था कैथोड पे, अब क्या है एनोड पर हाइड्रोजन तथा हेलोजन प्राप्त होते, देखते हैं। अब H- है, H- है, और ये क्या है Cl- है, H- Cl-, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है हेलोजन। अब क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी निकल गया, तो क्या प्राप्त हुआ, हाफ H2, आधा H2, एक H है तो आधा H2 माने एक H। और ये क्या प्राप्त हुआ, हाफ Cl2। ये दोनों कहां मिले, एक एनोड पर। क्षार धातुओं के जब साथ थे तो क्या है कैथोड पे बताए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से जुड़ रहे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसमें क्या लिखना है, वैद्युत अपघटन
क्षार धातु, वो क्षार धातु नहीं, ये क्या है, हाइड्रोजन तथा हेलोजन, हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों क्या कहते हैं, एनोड पर, हाइड्रोजन तथा हेलोजन दोनों एनोड पर मुक्त होते हैं। या लिथियम हाइड्रेट तथा, इसमें सीधे लिख लो, लिथियम हाइड्रेट तथा लिथियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर हाइड्रोजन तथा क्लोरीन मुक्त होती है। थैंक यू।